ये पावन शिव महापुराण की कथा जो भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन है, उसको ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा मंडप में विराजमान सभी ब्राह्मण जन, साधु संत, गुरुजन और आए हुए सभी अतिथिगण एवं दूर दूर से भगवान शिव की पावन कथा का रस तत्व ग्रहण करने वाली ये पावन जीवात्मा है। जन्म लेना एक अलग विषय है, पर जन्म लेने के बाद में भगवान की भक्ति करना एक अलग विषय है। ये दोनों में बड़ा अंतर है। हमारी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, वेद व्यास जी शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं कि आंखें खोलकर, नेत्र खोलकर दूसरे की बुराई देखने से अच्छा है नेत्र बंद कर कर, आंखें बंद कर कर अपने भीतर की बुराइयों को छांट लेना और उसे बाहर निकाल लेना। हम नेत्र खोलकर, आंखें खोलकर दूसरे की बुराई तो देख लेते हैं, दूसरों में बुराइयां तो छांट लेते हैं, दूसरे में बुराइयां तो हम देख लेते हैं। एलईडियां चालू करवाओ भाई, उधर की एलईडियां चालू करवाइए। उधर आवाज जा रही पीछे, एलईडियां चालू करवा दीजिए। नेत्र खोलकर, आंखें खोलकर हम दूसरे की बुराइयां तो देख लेते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम नेत्र बंद कर कर, आंखें बंद कर कर अपने भीतर जो बुराइयां छुपी होती हैं उसको भी निकालने का प्रयास करें, जिससे ये बुराई निकलेगी तो अच्छाई हमारे भीतर प्रवेश करेगी। जन्म ले लेना एक अलग विषय है कि हम आ गए, जन्म ले लिया मृत्यु लोक में। ऐसा नहीं है कि आप 84 लाख योनियां काटने के बाद वापिस मानव के शरीर में आ सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से कब तक बाहर ना आएंगे? एसी के कमरे में कितना भी बैठे रहो, पर कोई काम से तो तुमको एसी का कमरा छोड़ना पड़ेगा। डनलप के गद्दे पर कितने भी पड़े रहो, पर कोई ना कोई कार्य से तुम्हें डनलप का गद्दा छोड़ना पड़ेगा। घर के अंदर कितना भी पड़े रहो, पर किसी न किसी कार्य से घर के बाहर निकलना पड़ेगा। उसी तरह संसार सागर में अगर जन्म लिया है तो मरने से पहले राम का नाम लेना तो पड़ेगा। मृत्यु के पहले भगवान का स्मरण हमें करना है। आज बड़ा विचित्र समय चल रहा है। एलईडियां नहीं चल रही हैं क्या? क्या आवाज नहीं आ रही है? हैं? एलईडियां नहीं चल रही हैं? एलईडियां चलाइए, सब जगह की एलईडियां चालू कर दीजिए आप। आज बड़ा विचित्र समय है ये, और इस विचित्र समय में हम अपने जीवन की थोड़ा सा भी अंश, हमारे जीवन का थोड़ा सा भी एक समय, हमारे जीवन का एक थोड़ा सा भी पल, घड़ी
हम अगर परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अगर कोई अंतिम बिंदु में ना आएगा तो तुमने जो देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो भगवान शिव की आराधना करी है, तुमने जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा है, ये निश्चित है कि कोई आएगा ना आएगा, पर तुम्हारे अंतिम क्षण में मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हारे पास में खड़ा मिलेगा, ये निश्चित था। ये बड़ा विचित्र, बहुत विचित्र संसार है। संसार के लोग पाप करते हैं जवानी में। पाप कब करते हैं? जम जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो और जम के बोलो जरा। पाप कब करते हैं? जवानी में। झूठ बोलेंगे जवानी में, छल करेंगे जवानी में, भोग विलास करेंगे जवानी में, अपशब्द बोलेंगे जवानी में, आड़ा टेढ़ा कर्म करेंगे जवानी में। दुनिया के लोग पाप करते हैं जवानी में और दुनिया के लोग पुण्य करते हैं बुढ़ापे में। अगर पाप जवानी में कर रहे हो और पुण्य बुढ़ापे में कर रहे हो तो ये श्रेष्ठ रीति नहीं है, ये श्रेष्ठ नीति नहीं है। हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो तुम्हारे कपड़े पर चाय अभी गिरी और इसको तुम 3 महीने बाद धोगे तो चाय का दाग रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोलो तो, रहेगा ना। और अगर वो चाय तुम्हारे कपड़े पर गिरी और तुमने जबी की जबी धो लिया तो दाग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। उसी तरह आज संसार के लोग पाप करते हैं जवानी में, पाप कर्म करते हैं जवानी में और पुण्य करने का प्रयास करते हैं बुढ़ापे में। तो ईमानदारी से बोलो, जवानी के पाप को क्या बुढ़ापे में धो पाओगे? कैसे धो पाओगे? गलत काम अभी कर रहे हो, छल अभी कर रहे हो, बेईमानी अभी कर रहे हो, कपट अभी कर रहे हो। नौकरी अभी कर रहे हो और बाद में तुम सोचो कि मेरा जो बुढ़ापा आएगा तो मैं पुण्य कमा लूंगा, मेरे बुढ़ापे में मैं अच्छा काम कर लूंगा, मेरे बुढ़ापे में मैं सत्कर्म कर लूंगा, मेरे बुढ़ापे में मैं कोई अच्छा काम कर लूंगा। तो ये अलग विषय है, ये हो नहीं सकता। हरियाणा की बहनों ने एक सुंदर भजन गाया है कि भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। शिव कथा कहती है कि आज अगर हमारे कपड़े पर चाय गिरी है, आज हमारे कपड़े पर अगर कॉफी गिरी है, आज हमारे कपड़े पर अगर सब्जी गिरी है तो उसको अभी की अभी धो लो। अभी की अभी धो लोगे तो बाद में दाग नहीं रहेगा। आज अगर हमने पाप कर्म किया है, आज हमने अगर झूठ बोला है, आज हमने गलत कर्म करा है, तो शिव पुराण कहती है आज ही शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर, कोई पुण्य कार्य कर कर, किसी का भला कर कर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी को औषधि देकर, किसी के लिए सत्कर्म कर कर अपने इस पाप कर्म को धोने का प्रयास करो। बाद का कोई भरोसा नहीं। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु
मेरा मन करता है, मेरा चित्त करता है। एलईडी नहीं चल रही है क्या? एक कार्यकर्ता पीछे जाकर जरा पूछ के आओ क्या तकलीफ है, जरा सा। एक कार्यकर्ता जाकर जरा पीछे से पता करो, एलईडी नहीं चल रही है क्या, आवाज नहीं आ रही, कारण क्या है, क्यों आवाज लगा रहे हैं लोग? एलईडियां नहीं चल रही हैं तो एलईडियां चालू करो ना भाई। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव से कह रही हैं, भगवान शंकर से वर्णन कर रही हैं। और माता पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से विनय करा, प्रभु मेरा मन करता है कि एकांत में बैठकर मैं तप साधना करूं, और उस तप साधना का जो पुण्य है, उस तप साधना का जो पुण्य एकत्रित होगा, उस तप साधना का जो पुण्य हमारे पास में आएगा, उस तप साधना के पुण्य को मैं आपको समर्पित करूं। बस मेरे हृदय में, मेरे चित्त में ये बात आ रही। और यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव कथा कर रही है। अपने भीतर एक बात हमेशा उतार कर रखना, एकादशी का व्रत करो, चाहे सोमवार का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का करो, चाहे छठ का करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से जाकर प्रार्थना करा कि हे भोलेनाथ, मेरा मन करता है कि मैं तप साधना करूं और उस तप साधना के पुण्य को इकट्ठा कर कर मैं आपको समर्पित करूं। आपके मन में जब व्रत करने का भाव प्रकट हो जाए, आपके मन में जब दान करने का भाव प्रकट हो जाए, आपके मन में तप साधना करने का जब भाव प्रकट हो जाए, तो शिव कथा कहती है एक बार अपने पति के कानों में यह बात जरूर डालिए कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पशुपति व्रत कर लूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं सोमवार का व्रत कर लूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं भगवान की ये सोमवार का व्रत, ये 16 सोमवार का व्रत, ये पशुपति व्रत मैं धारण कर लूं। ये अपने मन की बात आप अपने पति से जरूर कहें, अपने परिवार में जरूर कहें। कारण शिव महापुराण की कथा कहती है आपका किया गया उपवास, आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, जब आप करने के लिए बैठें, उपास करें, मंत्र जाप करें, कीर्तन करें, तो आप जब जप करने या कीर्तन करने या मंत्र जाप करने या उपास करने के लिए जब तैयार हों और आगे बढ़ें, उपवास करते समय, तप साधना करते समय कोई परिवार का व्यक्ति आकर यदि आपका हाथ पकड़कर उठा दे या आपको अपशब्द कहे, तो ये श्रेष्ठता नहीं हो। आप करो पशुपति व्रत, आप करो सोमवार के व्रत, पर निवेदन है कि व्रत करते समय, व्रत के पहले आपके परिवार वालों को, आपकी पति को, माता पिता को, परिवारजन को ये बात बता दी जाए कि हम ये व्रत कर रहे हैं। क्यों? उसका कारण केवल इतना सा है कि जब हम ये परिवार वालों को बता देंगे कि हम व्रत कर रहे हैं, तो आपके व्रत में कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, आपके व्रत को कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, और आप निष्कपट भाव से भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते, निष्कपट भाव से भगवान के भजन को धारण कर सकते। इतना सुंदर वर्णन किया गया है महामृत्युंजय मंत्र का। यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं
महामृत्युंजय मंत्र का यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अनुष्ठान पत्नी करवा रही है या पति करवा रहा है, सास करवा रही है या ससुर करवा रहा है, घर का जेठ करवा रहा है या जेठानी करवा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं, जितने लोगों के साथ आप 24 घंटे घर के अंदर रह रहे हैं, जब हम पशुपति व्रत करें या महामृत्युंजय का अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं या मंदिर में हम अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो भी हमारे चित्तवृत्ति से हमारे परिवार वालों को ये मालूम होना चाहिए कि मैंने उन ब्राह्मण के द्वारा अपने परिवार के हित के लिए, अपने बुजुर्ग के हित के लिए, अपने घर के हित के लिए मैंने महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया है। उसका पुण्य 4 गुना बढ़ता है, जिससे घर के लोगों में कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो। हमारे भीतर कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो, हमारे मन के भीतर कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो। और हम तो यहां तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो भी आपके घर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पास वाले शिव मंदिर में गई है, मेरे पास के मंदिर में मेरा घर का बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने गया है, मेरा पति पास के मंदिर में शंकर भगवान को जल समर्पित करने के लिए गया है। ये घर के लोगों को ज्ञात होना चाहिए। घर के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये पास के मंदिर में मेरी धर्म पत्नी गई है, पास के मंदिर में मेरे माता पिता गए, पास के मंदिर में मेरे परिवार के लोग गए। ये आपकी चित्तवृत्ति में और परिवार की चित्तवृत्ति में ये बात रहना चाहिए, छुपा कर नहीं जाना। छुपा कर भगवान के मंदिर में नहीं जाना, छुपा कर पशुपति व्रत नहीं करना। महाराज, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप भगवान का अगर कोई व्रत, कोई साधना, कोई नियम ले रहे हो, माना आपने कोई व्रत करा, कोई साधना करी, पर घर के लोगों को वो ज्ञात होना चाहिए कि ये मंदिर तक जा रही है, ये पशुपति व्रत कर रही है, आराधना कर रही है। आज माता पार्वती जी ने शिव जी के सम्मुख में ये बात कह दी कि मैं एकांत में जाकर भगवान का तप करना चाहती हूं और एकांत में बैठकर तप करना चाहती हूं, और उस तप का जो पुण्य है वो आपको देना चाहती हूं। शंकर भगवान ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, सुनो जगत जननी, सुनो जगदम्बा, सुनो पार्वती, आप तप करो, मना नहीं है, आप साधना करो, मना नहीं है, आप आराधना करो, मना नहीं है। और आप सोचो कि आपकी करी गई तप साधना का पुण्य आप मुझे दे दो, तो भगवान तुरंत कहते हैं, पार्वती जी मुझे आपके तप साधना का पुण्य नहीं चाहिए, आप अपना पुण्य अपने पास में रखो, हमें आपका पुण्य नहीं चाहिए। अभी तक जितनी शिव महापुराण की कथा हुई, उस कथा में आज तक ये बात नहीं निकली जो आज आप लोगों के बीच में इस भोपाल नरेला विधानसभा में जो कथा चल रही है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप अगर 5 महीने तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 8 साल, 4 साल अगर आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ में पड़ा हुआ है, कोई कष्ट में पड़ा हुआ है, तो आप जब भगवान शिव को जल समर्पित करो, तो बाबा से ये विनती कर कर भी जल समर्पित कर सकते हो कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति, उसका ये साथ में ये हो गया और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उसका नाम ये है, गोत्र ये है, बाबा हमने जो तप साधना करी है,
हमने जो इतने महीने तक आपको जल समर्पित करा है, हमने जो बेलपत्र समर्पित करी है, मेरे बाबा आज स्वीकार करना। और जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो कर्जे में लदालूम पड़ा है, जो तकलीफ भोग रहा है, ऐसी कृपा करना बाबा कि मेरे 2 महीने जो मैंने जल चढ़ाया है, उस चढ़ाए गए जल का पुण्य मैं उसके खाते में देती हूं और उसको ठीक कर देना। यह पुण्य का भाग। ये पुण्य का भाग है। आप अपना पुण्य भी किसी जीव के कल्याण हेतु दे सकते। अब किसी ने एक बार ये कथा सुनी और कथा सुनकर कहा, महाराज जी आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का पुण्य भी हम किसी को दे सकते हैं क्या? शंकर जी को चढ़े हुए जल का पुण्य क्या किसी को दिया जा सकता है? क्यों नहीं दे सकते? क्यों प्रदान नहीं कर सकते? एक पत्र आया है, देखिए। मेरीना विश्वकर्मा, पति श्री कैलाश विश्वकर्मा, अयोध्या नगर एन सेक्टर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रीना विश्वकर्मा, पति का नाम श्री कैलाश विश्वकर्मा, अयोध्या नगर एन सेक्टर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एन सेक्टर से मैं यहां पहुंची हूं। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी भाभी को कोई संतान नहीं थी। उनकी शादी को 9 वर्ष हो गए थे। सारे डॉक्टरों को दिखाया, ऐसा कोई देवी देवता का धाम नहीं था जहां हम नहीं पहुंचे। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी भाभी देव देवता सब पूजने के बाद हार गई, तो उन्होंने फिर देवताओं का स्मरण करना भी बंद किया। तब मैं भगवान शिव के मंदिर जाया करती थी, शिव की आराधना करी करती थी। गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का पुण्य दे सकते हैं, तो ये पुण्य की कथा कर रही है। मैंने जो 6 महीना भगवान शंकर की आराधना करी, उस आराधना का पुण्य मैंने भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि अगर आप सच्चे हो तो मेरी भाभी का गर्भ ठहर जाए, ऐसी कृपा करना। और बाबा 9 वर्ष के बाद मेरी भाभी के यहां संतान की प्राप्ति हुई, इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। यह शिव तत्व एक पुण्यता। अपने भीतर एक विचार फिर करिएगा। बड़े बड़े सावधानी की कथा है। आप लोग सोचो कि यह कथा यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची थी, कपड़े में झटकार दी। यहाँ कथा अगर सुनने के लिए आए हो तो थोड़ा दिल लगाकर सुनना, मन लगाकर सुनना। हो सकता है एलईडियां थोड़ी बंद चालू हो, मना नहीं है, पर माइक की व्यवस्था आपके पास में है तो दिल लगाकर सुनो। जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर अपना चित्त लगाकर सुनना, क्योंकि 3 घंटे में से केवल 2.5 घंटा आपको प्राप्त होता है। बाकी का पूरा समय आप लोग यहाँ सुबह 6 बजे से रात को 3 बजे से 4 बजे से इस कथा का इंतजार करते हो। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसको लोग रात को 4-4 बजे से 3-3 बजे से जगह संभाल कर बैठकर कथा सुनते हैं। तपती हुई धूप, भयंकर गर्मी, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आना, और बैठने के लिए इतना 8-8, 9-9 पंडाल लगाए घर पर, 9-9 पंडाल भी फुल हैं। उन पंडालों में जगह नहीं। धूप में छाता पकड़ना, चादर पकड़ना, साड़ी पकड़ना और उसको पकड़कर बैठे रहना। तपती हुई धूप में जहां तहां बैठकर कथा सुनना, ये दुनिया की पहली कथा है जिसको लोग कभी भूल नहीं पाएंगे कि इतनी धूप में भी लोग कथा सुन सकते। इतनी धूप, इतनी गर्मी, और केवल
एक जगह नहीं, जहां शिव महापुराण की कथा का रसतत्व होता है वहां लोग इंतजार करते हैं 3-3 बजे तक। इसको छूटने मत देना, ग्रहण करो। शादी में गए हो, 500 का लिफाफा दिया है तो भोजन कर कर जरूर जाना, और कथा में धूप में चलकर आए हो तो भले आधे घंटे की सुनना, पर कथा में दिल लगाकर जरूर जाना, दिल लगाकर जाना, चित्त लगाकर। आप अगर एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, आप एक बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप एक शमी का पत्ता भी भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप भगवान शंकर का पंचानंद स्नान करा रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर का शिखर दर्शन कर रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो, तो भी तुम्हारी चित्तवृत्ति में रहना चाहिए कि जब किसी पर दुख की घड़ी आए, किसी पर तकलीफ आए, किसी पर कष्ट आए, हमारा करा गया पुण्य हम उसके खाते में दे सकते हैं, हम अपने पुण्य को दूसरे के खाते में प्रदान कर सकते हैं। बेलपत्र जरा ध्यान देना हो, ये बेलपत्र जो होता है इस बेलपत्र पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बीच वाले पत्ते पर चंदन लगा देते हैं। ये जो बीच का पत्ता होता है इस पर लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूलवश भी अनायास आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी अगर आपने उठा लिया और उठाकर उस बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुमने महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने में, हम तो हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कर रहे हैं, 1 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 2 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 3 महीना पूरा हो जाए, 4 महीने पूरे हो गए, 6 महीने पूरे हो गए, या आपका साल भर पूरा हो गया, प्रयास करा करो एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है। मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया, अब तुम उसको किसी को भी प्रदान कर सकते। बहन भाई को तिलक करती है रक्षाबंधन पर, माथे पर तिलक लगाने के बाद में चावल लगाती कि नहीं लगाती? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती है? बोलते जाओ जरा। लगाती है, ठीक है। मंदिर में आप पूजन कर रहे हो, घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, पंडित जी तुम्हारे मस्तक पर तिलक करते हैं तो चावल लगाते कि नहीं लगाते? बोलो बोलो, जम के बोलो। लगाते। तुम्हारे घर में शादी ब्याह होता है तो तिलक करा जाता है तो चावल लगाया जाता कि नहीं लगाया जाता? लगाया जाता। सब समय पर चावल, मस्तक पर कंकु का तिलक, चंदन का तिलक, जो भी तिलक तुम्हारे मस्तक पर लगा है, कोई अगर लगाएगा शुभ कार्य में तो चावल जरूर लगाएगा। बस एक कार्य ऐसा होता है जिस समय पर मस्तक पर तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। एक समय ऐसा होता है जिस समय तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। चावल का मतलब है अक्षय, मतलब बार बार भगवान ऐसा मौका लाए, बार बार भगवान ऐसी कृपा करे कि तुम
ऐसा अनुष्ठान करते रहो, पुण्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, 16 सोमवार के व्रत करते रहो, चतुर्थी के व्रत करते रहो, तुम छठ की पूजन करते रहो, तीज का व्रत करते रहो, सोमवार का व्रत करते रहो, तुम्हारे घर में हमेशा ऐसे शुभ कार्य होते रहें। केवल अक्षय अक्षत एक जगह पर नहीं लगाया जाता। कब नहीं लगाते अक्षत को? मस्तक पर तिलक करते समय अक्षत कब नहीं लगाया जाता? केवल एक समय पर। कब? जब घर में कोई शांत हो जाता है और शांत होने के बाद जब मस्तक पर पगड़ी का क्रम होता है, उस पगड़ी के क्रम पर तिलक तो लगाया जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। भगवान से प्रार्थना करते हैं ये बार बार मौका मत देना, जो हो गया उसको क्षमा, ऐसा मौका बार बार ना दीजिएगा। हाँ, पगड़ी पर से उठ गए, अच्छा काम करने के लिए मंदिर जा रहे हो, स्थान छोड़ने के बाद अब तिलक लगाओ और उसमें चावल ढेर सारा लगाओ, कोई मना नहीं। पर अक्षय, उस अक्षत की महत्वता को समझना कि उसको बारंबार प्राप्ति ना हो, ऐसे कार्य की प्राप्ति ना हो, अच्छे कार्य की प्राप्ति, श्रेष्ठ कार्य की प्राप्ति, शुभ कार्य की प्राप्ति। अगर मौका मिले तो एक बार भविष्य पुराण, और एक बार मौका मिले तो कुर्म पुराण, और एक बार मौका मिल जाए तो नंदी पुराण। ये 3 पुराणों का स्मरण करना, इसमें आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त हो। भविष्य पुराण, कुर्म पुराण और नंदी पुराण, इन 3 पुराणों में आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त होगी कि चावल की महत्वता क्या है। एक चावल का दाना जब अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है। हम माताओं से हमेशा कहते हुए आए हैं, आज फिर निवेदन करेंगे, जिस माता के गर्भाशय में गांठ हो गई हो, जिस माता के गर्भाशय में गठान पड़ गई हो, एक पत्र आया है उसको भी ध्यान दीजिए, इसका वर्णन बताते हैं। मैं गंगा बारोसिया प्रीतनगर भोपाल से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं गंगा बारोसिया प्रीतनगर भोपाल से हूं। एक चावल का दाना और 1 लोटा जल, एक बेलपत्र का महत्व क्या है, इस पत्र को आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से एलईडीओं पर भी पढ़ सकते हैं। हम जो पत्र पढ़ते हैं वो आप भी अपने आनंद के साथ उस पत्र को पढ़िए। मेरे पति को एक गांठ हो गई, उस गठान का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला, और गांठ इतनी विचित्र थी कि उठने बैठने में भी आफत कर रही थी। तब शिव जी पर एक चावल का दाना समर्पित करना, एक बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा था, 22 दिन के बाद हम उनको चेक कराने के लिए गए तो गठान गल चुकी थी। एक चावल का दाना हमारे सुख का अनुभव करा देता। अगला वर्णन उन्होंने लिखा, गुरुजी बाबा ने एक कृपा तो करी, साथ में मेरे बच्चे के हाथ में सफेद दाग हो गया। तो सफेद दाग हो गया तो हमने डॉक्टरों का इलाज करवाना प्रारंभ करा। आयुर्वेदिक दवाई भी ली, पर वो दाग समाप्त नहीं हो रहा था। जब दाग समाप्त नहीं हो रहा था तब शंकर जी के मंदिर में जाकर समी के पत्ते का आपने जो प्रयोग बताया था वो करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से शिव जी का चढ़ा हुआ जल शरीर पर लगाना, और पूर्णिमा के दिन गाय जो अपने बछड़े को दूध पिलाती है उसका जो फेन
बछड़े के मुंह पर आता है वो शरीर पर लगाना और लगाकर उसको बैठना, उससे मेरे बच्चे के शरीर पर से सफेद दाग पूरा समाप्त हो गया। ये शिव तत्व, ये शंकर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता। आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा। गंगा का पावन तट, जहां पर माता पार्वती जी तप करने के लिए बैठ गई। एक नील नाम का दैत्य, जिसका नाम था नील नाम का दैत्य, और नील नाम का जो दैत्य था वो उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया था कि वो रूप बदल सकता था। वो अपना स्वरूप बदल सकता था। अपने स्वरूप को बदलकर कहीं पर भी जा सकता था। अब दैत्य नील, जहां पर माता पार्वती जी तप साधना में बैठी थी, कभी वो मगर का रूप रखकर आ जाता, कभी वो पक्षी का रूप रखकर आ जाता, कभी वो पशु का रूप रखकर आ जाता, कभी वो एक कीड़े का रूप रखकर आ जाता। अब नील दैत्य आज हाथी का रूप रखकर आ गया। और हाथी का रूप रखकर जब नील दैत्य आया, हाथी का रूप रखकर जब नील दैत्य पहुंचा, तो उसने माता पार्वती जी के चरण कमल को पकड़कर तब साधना से हिलाना चाहिए। अब बहुत समझने वाली कथा है, बहुत बड़ा ध्यान दीजिएगा कि कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरु जी आप कहते हो कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, तो उस बेलपत्र को अगर हम पेड़ पे से तोड़ें और पेड़ पे से तोड़कर अगर खा लें तो क्या वो असर नहीं करेगी? जरा समझिएगा कथा को। अगर हम पेड़ पे से बेलपत्र तोड़ लें, वृक्ष पे से बेलपत्र तोड़ लें, और वृक्ष पे से बेलपत्र तोड़ने के बाद अगर हम खा लें तो क्या वो असर नहीं करेगी? हम कहते हैं आप मेडिकल पे से गोली ले आओ सिर दर्द की और खा लो। आप मेडिकल पे से पेट दर्द की गोली लो, खा लो, मना नहीं है। पर 2 दिन 3 दिन, एक दिन आपका सिर दर्द बंद हो गया, 2 दिन सिर दर्द बंद हो गया, एक दिन तुम्हारा पेट दर्द बंद हो गया और वापिस पेट दुखने लगा, वापिस सिर में दर्द होने लगा, तो बोलो डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, जाओगे ना? फिर डॉक्टर जो दवाई लिखेगा वो खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे ना। मतलब डॉक्टर की दवाई पर सील लग गई, अब दवाई तुम खाओगे तो वो असर करना प्रारंभ करेगी। अब बार बार ना सिर दर्द होगा ना पेट दर्द होगा। आप ले दवाई, आपने मेडिकल पे से ली, खा ली, आज बंद हो गया पेट दर्द, आज बंद हो गया सिर दर्द, आज बंद हो गया हाथ में दर्द, फिर वापस 15 दिन बाद आ गया, फिर 8 दिन बाद आ गया। पर मेरे देव अधिदेव महादेव को जो बेलपत्र चढ़ाकर हम खाते हैं,
वो शिव जी का स्पर्श हो जाती है, और शिवलिंग का अगर स्पर्श हो गई तो वो बेलपत्र नहीं रहती, वो शंकर की औषधि बन जाती है जो हमारा कल्याण कर दे। वो औषधि बन गई, और जब वो औषधि बन गई तो हमारा कल्याण निश्चित है। ये आवाज यहां की खोलो, अंदर की नहीं खुल रही है। वो औषधि बन गई, औषधि हमारे कल्याणप्रद है, औषधि हमारे लिए है। एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम तारा रजक है, मैं 4 इमली भोपाल में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तारा रजक? अगर कहीं बैठी हो तारा रजक तो हाथ हिला सकती है। कहीं बैठी हो? मेरा नाम तारा रजक है, मैं 4 इमली भोपाल में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, आप लोग भी एलईडी पर और आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो हमारे साथ में। मेरा नाम तारा रजक है, मैं 4 इमली भोपाल में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, कलयुग में शिव युग आ गया, हमारा बाबा तो पृथ्वी पर आया कि नहीं आया, पर शिव पुराण अगर पृथ्वी पर भेज दी तो समझो बाबा ही आ गए। गुरुदेव, मेरी जीभ पर 2 गठानें थी, और मेरी जीवान पर जो 2 गठान हो गई थी उनका इलाज चलता रहा, पर वो गठान ठीक नहीं हुई। खाने पीने में दिक्कत आने लगी, गठान का स्वरूप बढ़ने लगा। एक गठान पहले बड़ी थी, एक छोटी थी, अब गठान का स्वरूप बढ़ते बढ़ते पर ठीक नहीं हो पा रही थी। कि हमारी पड़ोसन ने कहा, शिव जी पे जल चढ़ाओ, दवाई अपनी जगह करते रहना। शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाती, जल को लाती, आचमन करती, और एक बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी, खाना प्रारंभ करा। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, एक चावल का दाना और 1 लोटा जल से जो प्रसन्न हो जाए, मेरी गठान के, जीवान की दोनों गठान के ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े, मेरी गठान गल गई, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है, ये कृपालु, ये दयालु, ये शिव है। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। ये कोई साधारण शिव नहीं है, उसकी अविरल भक्ति जब हमारे हृदय में विराजमान होती है तो हमें सुख का अनुभव करा देती है, हमें आनंद का अनुभव करा देती है। शिव कथा कर, शिव महापुराण कर। रोग बहुत बड़ा है शरीर में, रोग बहुत बढ़ गया है शरीर में, रोग बहुत बड़ा हो गया है शरीर में। मान लो हो भी गया, टेंशन नहीं। दुख आ गया ना, चिंता नहीं। रोग बड़ा हो गया ना, चिंता नहीं। तकलीफ आ गई ना, चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। दुख आ गया, कोई बात नहीं। समस्या आ गई, कोई बात नहीं। तकलीफ आ गई, कोई बात नहीं। शिव स्तुति करी। शंकर भगवान के मंदिर जाना, बोलो जम के, चालू कर दो। शिव के द्वार जाना चालू कर दो। किसी ढोंग और प्रपंच में मत जाओ। कहीं ढोंग प्रपंच में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं, किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं। अगर पढ़ना है तो भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर पड़ जाओ और उसकी स्तुति करना प्रारंभ कर दो। वो हाथ पकड़ लेगा और पार कर देगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसको फिर डरना नहीं होता। क्या डर? आप जाओ शिवालय, आप जाओ शंकर की चौखट,
आप जाओ शिव के द्वार, वो संभाले। उससे निवेदन करते हो, उससे प्रार्थना करते हो, उससे बोलते हुए, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। पूजा पाठ भले 10-20 मिनट की करो, पूजा पाठ भले 1-2 मिनट की करो, पूजा पाठ भले आधा घंटा 1 घंटा की करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर पर भरोसा 24 घंटे करो। पूजा पाठ आधे घंटे की करो चलेगा, आराधना आधे घंटे की करोगे चलेगा, 15 मिनट की पूजन पाठ करोगे चलेगा, पर विश्वास भरोसा 24 घंटे मेरे महादेव का करते रहना, वो मुझे संभाल लेगा। जब गिरूंगा तब मेरे सामने रहे। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव, मेरा काल अधिपति, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहता है, तुरंत आ जाता है, तुरंत पुकारा। 3 मित्र आपस में भिड़ लिए, लड़ लिए, 3 आपस में लड़ लिए। एक कहता है राम बड़ा, एक कहता है कृष्ण बड़ा, एक कहता है शिव बड़ा। एक संत ने कहा राम कृष्ण शिव सब एक हैं, इनको बड़ा और छोटा मत करो। पर तीनों, एक राम की आराधना करता है, कृष्ण की आराधना करता है, शंकर की आराधना करता है, तीनों भिड़ गए, शांति नहीं हो रहा है। संत समझा रहे शांत हो जाओ, तीनों बराबर हैं, राम भी एक बराबर के, कृष्ण भी एक बराबर के, शिव भी एक बराबर के, नारायण ब्रह्मा सब हमारे 33 कोटि सनातन धर्म के देवता सब एक हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। पर आपस में भिड़ लिए। जंगल में गए, तीनों ने विचार करा, हम हमारे देवता को बुलाते हैं, देखें आते कि नहीं आते, कौन पहले आता है बस देखते हैं। बुलाया, मेरे राम जी, राजा राम जी, हे मेरे राम राजा, पधारो राजा राम, पधारो राजा राम। राम जी महाराज। दूसरे ने पुकारा, हे द्वारिकाधीश, हे मेरे कृष्ण, हे द्वारिका के नाथ, पधारो प्रभु। और तीसरा जो शंकर का उपासक था, एकदम भोला, जमीन पे से उठाया कंकर, हाथ में धरा शंकर
और बोला भोले। जो बोला भोले, सामने खड़े थे शंकर। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए। दोनों ने कहा राम जी मैं इतनी देर से बुला रहा था, आप नहीं आए। राम जी बोले तूने कहा हे अयोध्या के राजा राम पधारो। राम जी कहते हैं तूने बोला अयोध्या के राजा राम पधारो, तूने राजा राम कहा। राज्य का जब राजा आता है तो ऐसे गाड़ी उठा के नहीं आ जाता है, पूरी प्रजा, राजसी, ठाट, हाथी, घोड़े, पालकी सबको लेकर चलना पड़ता है, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। दूसरा बोला भगवान कृष्ण से प्रभु आप अब आए इतनी लेट। भगवान बोले तूने कहा द्वारिका के नाथ पधारो, द्वारिकाधीश पधारो, द्वारका के राजा पधारो। राजा आता है तो थोड़ा राजसी ठाट से आता है, तो इसके शंकर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो के वो तो फ्री, एकदम फ्री, ना तो वो राजा है ना वो कोई स्थान का अधिपति है, वो तो घट घट में वास करने वाला कंकर में शंकर है। जब पुकारो तब सामने, जब बुलाओ तब आओ, जब बोलो तब तुम्हारे सामने। मेरे बाबा ए दीनानाथ तो चुप हो जा, पहले इनकी सुन लूं, इनको स्तुति करना आती कि नहीं आती। तुम्हारी आवाज जरा तेज, जितने बाहर बैठे हैं, जितने सारे पंडालों में बैठे हो, एक भी पंडाल की आवाज कम नहीं होना चाहिए। मेरे बाबा में भोले बाबा में ना घर के ना परिवार के, मेरे बाबा दयाल में तेरे। पूजा पाठ आधे घंटे की करो चल जाएगा, आराधना 1 घंटे की करो चल जाएगा, पर शंकर पर भरोसा 24 घंटे करना। सोते उठते खाते पीते जहां जाओ मेरे साथ मेरा शंकर है, इतना मानकर चलना। बस हर जगह पर शिव ही शिव नजर आएगा, हर जगह शंकर ही दिखेगा, शिव तत्व ही नजर आए, दूसरा कुछ नहीं। शिव को पाना सरल है, शंकर को पाना सबसे सरल, सारी समस्या का हल। अब इतना ये मेरा निवेदन है, जितने मीडिया के लोग यहां बैठे हैं उनसे भी निवेदन है, और जितने शंकर भगवान पर विश्वास नहीं करते वो भी यहां बैठे हैं, एक एक पत्र में मोबाइल नंबर, एड्रेस सब लिखा है, और बाबा ने जिसको दिया उसके यहाँ पत्रों का ढेर लगा हुआ है। मेरा ये पत्र आपके ये इतने पत्र रखे हैं। मेरा निवेदन है, एक एक में एड्रेस है, एक एक में मोबाइल नंबर है, और मेरे त्रिकालदर्शी ने जिसको दिया थप्पड़ फाड़ कर दिया वो प्रमाण है।
देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महाकाल देता है छप्पर फाड़ कर। वो कम नहीं देता, उसका देने का तरीका अलग है, उसका प्रदान करने का तरीका अलग है। वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। मेरे बाबा दया मैं उसके भरोसे रहिए। उसकी प्रबल जब दृढ़ता आपके भीतर जागृत हो जाएगी, आपको लगेगा मेरा शंकर मेरे साथ चल रहा है, फिर कोई चिंता नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर कोई टेंशन क्या चिंता। आज कोई कह रहा था सुबेरे कि गुरुजी हमारे यहां पर कोई तकलीफ आती है तो हम विश्वास भैया को फोन कर देते हैं। हमने कहा विश्वास भैया का नंबर तुमको मिल गया क्या? कि विश्वास सारंग जी का नंबर चलता रहता है जो फोन कर देते। अरे गुरुजी वो विश्वास भैया सारंग हर साल पूरे नरेला विधानसभा की जितनी माताएं सबसे राखी बनवाते हैं, तो सबसे उनका संबंध है बहन भाई का। अब बहन भाई का संबंध है तो वो हमारा भाई लगा, तो हम तो हर कभी फोन कर देते हैं, वो हमारा फोन भी उठा लेते हैं। हमने कहा भैया गजब की बात है ये, तो वो सुनते बिल्कुल बोल दो और काम हो जाए, तो इससे बढ़कर शुक्र क्या चाहिए। जैसे आपका विश्वास हुआ उन विश्वास सारंग पर, वैसा अपनी दृढ़ता अपना भरोसा एक महादेव पर भी होना चाहिए। वो है तो दुख नहीं, वो है तो तकलीफ नहीं, वो है तो कष्ट नहीं। साधो उसको, साधो। अब दैत्य नील, मेरा दैत्य नील जिसने मां पार्वती जी का चरण पकड़ लिया, और चरण पकड़ा तो उनकी समाधि को डोला रहा, उनकी तप साधना को हिला रहा, तप साधना को हिला रहा। बोलना है, हम ही तो बोल लें। पहले लिख कर भेज दो, मैं थोड़ा सा लिख कर भेज दो, मैं माइक दे दो। तब साधना, तब प्रमाण। पार्वती जी तप कर रही, साधना कर रही, और माता पार्वती जी जब तप साधना में डूबी हुई हैं, माता पार्वती जी जब तप साधना में लगी हैं, माता पार्वती जी जब तप साधना में लीन, तब वो दैत्य नील हाथी का रूप रखकर माता पार्वती जी के चरण को हिलाया। अभी तक दैत्य नील ने चींटी बनकर माता के कर्ण पर आया, अभी तक दैत्य नील पक्षी बनकर ऊपर से निकल कर गया, अभी तक दैत्य नील रूप बदल बदल कर भगवान माता पार्वती जी के शरीर के आसपास आया, पर चरण के पास नहीं आया था। आज हाथी बनकर चरण के पास आ गया। और शिव कथा कहती है, अगर आप जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो शंकर जी को, और कोई तुम्हारे मोहल्ले की माता, कोई भाई, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग शंकर जी को जल चढ़ाकर आ रहा है या जल चढ़ाने जा रहा है, उसका मात्र दर्शन भी हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा पाप कट गया। केवल जल चढ़ाने से दर्शन मात्र हो गया तो पाप कट गया। दर्शन कर कर आ रहे हो। चलो जाने तो, एक बहुत अच्छी बात आपको कहना चाहते हैं। पुराने समय का नियम निकालो, जब कोई तीर्थ कर कर आता था, ढोल मंजीरा नगाड़े बजाए जाते थे, उसको गले से लगाए जाते थे। तीर्थ कर कर आने वाले व्यक्ति के कपड़ों को 1 हफ्ते तक नहीं धोया जाता था। क्यों नहीं धोते थे? उनका कपड़ा घर में झड़ाते थे, रखते थे, पटकते थे, संभालते थे, यहां रखा वहां रखा। कारण क्या था? हम तीर्थ नहीं गए, पर हमारे घर का व्यक्ति जब तीर्थ कर कर आया है तो वहां की जो रज है, वहां की जो धूल है, वहां की जो माटी है, उस माटी से हमारा भी कल्याण हो जाए, इसलिए उस रज को हमारे यहां रखते हैं।
ये भारत की भूमि की कुछ प्रधानता है। अरे विदेश में कोई मरता है तो कह देते हैं डेथ, डेथ हो गया, मर गया, डेड बॉडी, एक्सपायर, मर गया। विदेश में कोई मरता है तो वो डेथ हो जाता है, एक्सपायर हो गया, मर गया। पर भारत की भूमि पर एक बेवड़ा भी मर जाए तो उसके आगे लिखा रहता है स्वर्गवासी। बेवड़ा मरा पर स्वर्गवासी लिखा है। क्यों? क्योंकि यह भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां राम कृष्ण का जन्म हुआ, संतों का जन्म हुआ, पवित्र गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी, क्षिप्रा, सरयू, ये सब इस पावन धरा पर बह रही है। इस भूमि पर कोई पापी भी मर जाता है तो वो नरक नहीं जाता, स्वर्ग जाता है, क्योंकि ये पावन धरा है भारत की। स्वर्गवासी। अब पी पी के मर गया, इसके लिए तो लिखना था बेवड़ा। तो क्या बोलते हैं तुम्हारे यहां भोपाली भाषा में? दारू कुट्टा, भोपाली भाषा में। अब मरा था तो लिख देना था, इसके आगे स्वर्गवासी क्यों लिखा? पर लिखा स्वर्गवासी क्योंकि भारत की भूमि पर मरा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने घर का एड्रेस बताओ किसी को, अपने घर का पता बताओ किसी को, उससे पहले बताना चाहिए कि मैं भारत का निवासी हूं, जिस भूमि पर गंगा, यमुना, सरस्वती बहती है। मैं भारत की धरा पर रहता हूं। ये भारत की भूमि साधारण भूमि नहीं है महाराज। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीताएं, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो भूमि है जिसका केवल रज का ही मस्तक पर चंदन लगा लिया जाए तो समझ लो कि आपका तिलक हो गया, आप आनंदित हो गए, क्योंकि कंकर में शंकर समाया है। कंकर में शंकर। शिव समाया। नील ने चरण पकड़ा और नील ने चरण पकड़ा माता का। भगवान शंकर को क्रोध आया, शिव जी ने तुरंत काल भैरव को बुलाया। काल भैरव से कहा जा इस नील को समाप्त कर दे। जैसे ही नील दैत्य को समाप्त करने के लिए गए और नील दैत्य को जैसे ही मारने के लिए गए, हाथी के रूप में था, गज के रूप में था, तो उस नील दैत्य ने तुरंत काल भैरव को देखकर हाथ जोड़कर कहा मेरे प्राण छूट जाए, मना नहीं है, पर मेरे शरीर की खाल, मेरे शरीर का ये चर्म बाबा से कहना अपने पास में धारण करें। एक समय बाबा ने बागंबर की खाल को नीचे रखकर एक हाथी की खाल को धारण कर लिया, क्योंकि वो नील दैत्य की खाल थी जिसको भगवान ने अपने पास में रखा। शिव जी जब नील दैत्य की खाल को अपने पास में रखे, शंकर भगवान ने कहा ये नील दैत्य में तेरी खाल को ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता। नील दैत्य ने कहा एक कृपा जरूर करना, अगर आप मेरी खाल को अपने पास नहीं रख सकते तो आपका कंठ विष पीने के कारण नीला पड़ गया, शरीर मेरी खाल के स्पर्श से नीला पड़ जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या हो। आप मेरे थोड़े से रंग को धारण कर लीजिए। दैत्य चित्तवृत्ति लगाओ। पर हमारी आदत पड़ी है ना, हम कोई आगे बढ़ रहा है, कोई धर्म के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, कोई सत्कर्म में आगे बढ़ रहा है, कोई तप साधना में आगे बढ़ रहा है, कोई व्रत में आगे बढ़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कथी, अगर कोई पशुपतिनाथ का व्रत करे, शंकर के मंदिर जाना चालू करे, आप प्रसन्न होइए। आपके मोहल्ले के लोगों को प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म का व्यक्ति मंदिर जाना चालू कर दिया, भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आनंद का विषय होना चाहिए। पर होता क्या है,
एक गांव के सारे ब्राह्मणों ने सारे गांव के बनियों से, सारे व्यापारियों से कहा कि हमारा मन कर रहा है कि हम तीर्थ करने जाए। तो बनियों ने कहा, व्यापारियों ने कहा, अच्छी बात है ब्राह्मण देवता, आप तीर्थ करने जाओ, क्योंकि हमारे को दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, आप तीर्थ जाओगे, इससे बढ़कर सुकून और क्या होगा। हमारे गांव का लोग तीर्थ करने चले जाए, इससे बढ़कर सुकून क्या मिलेगा। सारे ब्राह्मणों ने मीटिंग बिठाई, और ब्राह्मणों ने मीटिंग बिठाई कि तीर्थ करने जाना है, सबका साथ मिल रहा है, इसलिए तीर्थ अच्छे से होगा। अब गांव के ब्राह्मणों ने मीटिंग बिठाई तो गांव में जितने कुत्ते थे वो भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा आज तक अपन भी तीर्थ करने नहीं गए, ब्राह्मण जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे चलेंगे और अपना तीर्थ हो जाएगा। झूठन फेंकेंगे, खाएंगे, अपना तीर्थ हो जाएगा। ब्राह्मणों ने चलते चलते देखा कि कुत्ते पीछे आ रहे हैं, अपने नगर के आ रहे हैं, तो ब्राह्मण जहां खाते वहां पर थोड़ा कुत्तों को भी दे देते। कुत्ते खाते जाते, आगे बढ़ते जाते, तीर्थ पूरा हो गया। तीर्थ पूरा हुआ, ब्राह्मण वापिस आ गए। नगर के लोग, गांव के लोग ब्राह्मणों से मिलने के लिए आए। ब्राह्मणों से पूछा साहब तीर्थ कैसा रहा। ब्राह्मणों ने कहा साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा तीर्थ हुआ। जहां जाते थे वहां आदर मिलता था, जहां पहुंचते थे सत्कार मिलता था, जहां पहुंचते थे आनंद ही आनंद मिलता था, खूब भरपेट भोजन मिलता था, खूब लोगों ने सेवा करी। अब ब्राह्मणों से जैसे गांव के लोग मिलने के लिए आए, तीर्थ होने के बाद गांव के कुत्ते भी, जो कुत्ते तीर्थ करने गए थे, उनसे मिलने के लिए आए। कुत्तों ने कुत्तों से पूछा तुम्हारा तीर्थ कैसे रहा। कुत्तों ने कहा ब्राह्मण चलते थे, भोजन देते थे, हम खाते थे, हर जगह पर हमारा खूब आनंद हुआ, पर दिक्कत केवल एक ही पड़ी रही, जिस गांव में जाते थे वहां के कुत्ते पीछे पड़ जाते थे। दिक्कत एक ही, सब ने साथ दिया पर अपने कुत्तों ने साथ नहीं दिया। कई बार अपनी भी लाइफ में ऐसे कुत्ते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए दरवाजे पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। लाइफ में भी ऐसा हो। हमने मंदिर जाना चालू करा, हमने भगवान का भजन करना प्रारंभ करा, हमने भक्ति करना प्रारंभ करा, हम भगवान के मंदिर जाना चालू करे, स्मरण करना चालू करा, इतने में कोई हमारा अपना ही होगा जो हमारे ऊपर उंगली उठाएगा, ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली। दूसरे की दम नहीं है।